अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। सर जी, आज तो एतवार सी, कुछ भी नहीं, लेकिन भला हो चीफ जस्टिस साहब का कि आपको उन्होंने एक मौजू दे दिया बात करने के लिए। आज वो लाहौर में बोले हैं, कुछ आप कुछ बता रहे थे कि बड़ी वजाहतें दे रहे थे या क्या? बस ये उन्होंने कोई यही है, वो जो कुछ उन्होंने जो सारा कुछ जो ये सारा कुछ किया था, सुओ मोटो लिया था, उसको अब जो है वो कोई लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजाहतें पेश कर रहे हैं जो तो मुझे समझ आई है। उसमें उन्होंने कोई इस किस्म की बात की है, कहते हैं जी हमारा एग्जेक्टिव के साथ कोई तल्लक नहीं है, एग्जेक्टिव के अपने काम है। तो वो किस बारे में कह रहे हैं तो एग्जेक्टिव? नोटिस होते नोटिस और जनाब हदायत होते हदायत, वो क्या था सारा कुछ? वो सारे एग्जेक्टिव के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे थे। वो जो है अब जो देखे ना, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के साथ उनका कोई तल्लक ही नहीं है चीफ जस्टिस का। अच्छा, इलेक्शन तो याद है, इलेक्शन 14 में होने थे, 6 दिन रह गए। अब उसका क्या है? वो तो इलेक्शन तो वो पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती है। लोग अभी तक जो हैं ये सोच रहे हैं अपना इलेक्शन होंगे। आज भी वो मेरी खाला है, वो मेरे से पूछ रही थी 14 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं। मैं क्या आंटी तुम क्या समझ रहे हो इलेक्शन हो रहे थे 14 तारीख को कैसे इलेक्शन हो सकते हैं? नहीं तो आज वो तो क्या बहरहाल लाहौर क्या करने, निगरानी इंतजामात का जायजा लेने गए थे या क्या क्या? वो कोई पता नहीं, कोई लायर्स का कोई था नहीं, अपना। लायर्स का नहीं था, वो अपना था माइनॉरिटीज़ का जो है ना, उसका फंक्शन था। और हाँ। ज़ाहिर है कि उस फंक्शन के हवाले से हमारे जो जुडिशरी में जो चंद एक नाम है जो बहुत वो क्या कहते हैं कदावर और टॉली, और जिनकी वजह से पाकिस्तान की जुडिशरी की इज़्ज़त अगर कभी करने को दिल करता है तो वो लोग हैं, और उनके सरखेल हैं जस्टिस कार्नेलिस। जी हाँ। और उनका उन्होंने बड़ा हवाला दिया उनका। लेकिन चीफ साहब ये भूल गए कि जब वो, मेरे ख्याल वो पहले चीफ जस्टिस से, जब उन्हें रिटायर होना था तो वो 2 माह पहले ख़ुद रिटायर हो गए थे कि जनाब ताकि आने वाले के लिए जो है जिसको भी मुंतखब जिनको भी मुकर्रर करना उनके लिए किया जाए और थोड़ा सा टाइम लगे। लेकिन साढ़े थे चीफ साहब जो ख़ुद तो माशाल्लाह। वो जब तकरीब ख़त्म हुई है तो बाद में अच्छा, मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, उसमें बंदे को हंसी आती है ना जी। फिर उसमें उन्होंने कहा जी जब वो फौत हुए तो उनका कोई असासा नहीं था, उनका। कोई असासा नहीं था। और ये वो फ़ख्र से बयान कर रहे हैं और इस पर फ़ख्र होना भी चाहिए, हाँ लेकिन इसके साथ गिरबान में भी तो मतलब झांकना वो जो चाहिए है ना। वो एक करैक्टर, जो करैक्टर वाला एक जो जज जी। था उसकी मिसाल दे रहे हैं, जी हाँ। और उसको फिर अपने ऊपर फिट कर रहे हैं पे मैं भी वैसा ही हूँ। नहीं, अपने पे तो नहीं फिट कर रहे, तो हम कह रहे हैं कि भाई जिनकी मिसाल दे रहे हो वो आपके ही शोबे के थे, आपके जद्दे अमजद थे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में। तो भाई उसी को फॉलो करें। और जायदादों की जो तफसीलात है वो आपके सामने आती रहती हैं। और आपको पता है वो आपका शिगरत मतीउल्लाह जो शरारती है वो हमेशा वो प्लाटों की निकाल लाता है। अब परसों चौथ उसने शिगिर्द मेरा आपने किधर से बना दिया वो उसको जी? ऑनलाइन में आपके साथ होते थे ना, नहीं नहीं, आप ऑनलाइन एडिटर। में नहीं है हाँ, जी। किधर मैंने वो मैंने सॉरी। अपना कैरियर जब फ्रंटियर पोस्ट से शुरू किया है तो मेरा ख्याल है मुझे कोई साल 2 साल हुए। 88 में मैंने ज्वाइन किया था। 88 89 मेरा ख्याल 90 में मतीउल्लाह जो है ना, फर्स्ट टाइम जो है वो उन्होंने वो फ्रंटियर पोस्ट ज्वाइन किया था। जी हाँ। तो वो हमारे मतलब जूनियर ही थे। जूनियर चले, जूनियर हाँ थे सॉरी, मैं बहरहाल वो। मती भाई सॉरी। मगर मती जो है, मती तो आप खुद किसी के शिगरत नहीं हो मती सकते। मती जो है वो, मती को किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं है। वो उस वक्त भी जो था ना, वो उस वक्त भी उस्ताद ही था। जी तो हाँ। आज भी वो उस्ताद ही है। और देख लें सुप्रीम कोर्ट जैसे कवर कर रहे हैं और जितना कंप्रीहेंसिवली उस दौर से कवर कर रही है। मैं आप 90 की मैं बात बता रहा हूँ जी उस हाँ। वक्त से। तो इस वक्त तो वो मतीउल्लाह जान तो वैसे अथॉरिटी है। जी। तो वो प्लाट निकाल के उनके ले आया था। अच्छा जी, जो एक और बात हुई ना वहाँ पे, और उन्होंने बड़ी आइन की बात की जनाब, आइन सुप्रीम और आइन ये वो दिस एंड दैट, कि जी आइन में 90 दिन का लिखा हुआ है इलेक्शन। मान लिया जनाब 90 दिन का लिखा हुआ है, आप आइन के कस्टोडियन हैं, तो भाई जी 110 दिन हो गए जी हाँ। हैं, हाँ 20 दिन ऊपर हो गए हैं। जी हाँ। और जो जिस पे पहले ये इलेक्शन कराना चाहते थे 30 अप्रैल को, उस भी वो 90 दिन के बाद होते थे। फिर 14 मई का इन्होंने कहा जी जो कभी 14 मई को हों, तो वो भी आज के दिन जो है वो 110 दिन हो गए हैं। तो अब आइन किधर है, क्या है, मतलब किसने ही नोटिस लेना है? 14 तारीख को फिर 120 दिन हो जाएंगे। तो अब 14 को नोटिस लेंगे ये पता कि जी नहीं, इलेक्शन मुझे नहीं मुझे हुआ। वैसे नहीं लगता है। मुझे वो जो उन्होंने अब अपना जो उनके जो कोई ऑब्जर्वेशंस नज़र आ रही हैं, या उनकी अगर आप आज की अगर स्पीच सुनते तो उसमें तो नहीं मुझे नज़र आ रहा पे चीफ जस्टिस साहब जो हैं कोई, मेरा ख्याल है अब कोई हार्ड लाइन लेंगे।
ये तो अब सुबह पता लगेगा ना। कल 2 अहम केसेस हो सकते हैं। एक तो जो 8 रुकनी बेंच है जिसने वो पार्लियामेंट के जो कानून साजी पे जो स्टे वाला मामला है जी हाँ। उसको उसने देखना है, टेकअप करना है। और फिर वो जो 3 रुकनी इमरानदार जज वो जो देख रहा है आम आदमी की, वो सरदार जो यूसुफ अली। सरदार यूसुफ की वो जो पिटीशन है, इलेक्शन पिटीशन जो है अभी पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन हाँ होने जी चाहिए। हाँ, अच्छा, ये भी कल ही है, उन्होंने ये टेकअप भी करना है। कल ये क्योंकि लास्ट वर्किंग डे में भी वो उस पर हुई थी, तो जाहिर है कि वो अब कमिंग वर्किंग डे में जो उसका होगा तो ये कल बस बेहतर मैं पता तो लग जो तो सकेगा। मेरी समझ बूझ है, जो अपना इनको फॉलो कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, उसमें तो मुझे नहीं नज़र आता अब चीफ जस्टिस जो है कम अज़ कम ये जो इलेक्शन वाला केस है इसके ऊपर कोई एग्रेसिव अप्रोच लेंगे। हाँ, वो जो आपने ये दूसरी निशानदेही की है, ये जो 8 रुकनी बेंच की है, ये हमें देखना होगा इसके ऊपर क्या करते हैं। वो जो उसमें जो गवर्नमेंट ने नई लेजिस्लेशन की है जिसमें चीफ जस्टिस के जो अख्तियारात हैं वो फर्दर जो है चीफ और जस्टिस के सो साथ मोटो साथ सो मोटो और वो जो दूसरा क्या था कि बेंच बनाने के लिए बेंच ना। बनाने के, तो वो उन्होंने वो सीनियर मोस्ट जो हैं वो कोई 3 जजेस के हवाले से जो लेजिस्लेशन हुई है उसके ऊपर अब अगर तो चीफ जस्टिस खुद ही सुनते हैं तो वो भी मेरा नहीं ख्याल है पे कोई ऐसी कोई, क्योंकि ये तो वो अपना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ओ देखें जी, ना, कौन देखता है जी चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं, वो इख्तियारात जो हैं उनके साथ साथ 2 उनके सीनियर 3 जजेस को और मुंतकिल हो रहे हैं। तो वो जो है वो 2 जो सीनियर 3 जजेस हैं जिनको मुंतकिल होने हैं वो तो मेरा ख्याल इस बेंच में नहीं है। अच्छा जी, एक तो ये, अच्छा ये केसेस जो हैं, एक और केस बड़ा अहम है कल। जी वो एक अलहदा से बेंच बना है और उसमें भी चीफ जस्टिस, वो भी क्लियर ही है कि वो क्या होगा। वो जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार एसोसिएशन की जो है, जो आपस में उनकी जो है झगड़ा शुरू हुआ है, उनका जो तनाज़ा है, तनाज़ा जी। वो भी कल ही है। और कल दोनों पार्टियां जो है वो हर लिहाज से अपना शो ऑफ पावर करेंगी। देखें सुबह क्या खान तमाशा। साहब मिठा तुसी ज़्यादा तो नहीं खाते हो यार कि ये मक्खी जड़ी है बार बार तक करी जा रही है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ है। नहा के आए हो? ਤੇ मैं आज वॉक करन तो बाद ही रात आज हो सकता है गंते आई हो। सॉरी। मक्खी जो है बहुत ही कोई जो है ना, वो मेरा ख्याल है अब इसको क्या कहूँ, इस मक्खी को मैं, बेचारी जानदार चीज़ है, इसको मारने को भी दिल नहीं करता है। अच्छा सर जी, जी खान साहब, ये sorry तो जो चलो है, कोट शोट वाला तो चलता रहेगा सारा, लेकिन मैं कल, ज़रा अपने नाज़रीन के आगे रिक्वेस्ट ना डालूँ जो है। हाँ जी जी हाँ, मैं अपना प्रोग्राम का आगाज़ तो हम कर ही चुके हैं, मगर मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रोग्राम को भी ज़रूर देखें और इसके साथ साथ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली कहा जाता है उसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सके। जी खान साहब, क्या कह रहे थे आप? यार, ये जो कल उधर हुआ है मर्दान में, एक वाकया बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है। यार वो तो अब समझ नहीं आ रही कि मैंने उसको हम, वो एक दफ़ा मैंने कल वीडियो देखी है, मेरे से तो वो वीडियो पूरी देखी भी नहीं गई है, इतना खौफनाक वाकया था। ये जो मॉब लिंचिंग है, ये पता नहीं हमारे मुल्क में ये क्या एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। लोग जो है खुद ही जो है, मतलब ये तो चले वो उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसको लोगों ने जो उस तरीक़ाकार से मारा है वो तो मैं कहता हूँ किसी भी हिसाब से यार जस्टिफाइबल ये है। बड़ा नाजुक मामला मगर है। जो उस बंदे ने जो स्पीच की थी वो तो बिल्कुल ही काबिल बर्दाश्त थी, वो भी बंदा नहीं सुन सकता है ये जो कुछ जिनके वो ये कह रहा जिनके था। जिनके प्लेटफॉर्म से हो रहा है उनको सोचने की ज़रूरत है, और उन्हें कोई अच्छा कोई आलम दीन जो उन्हें समझाए कि भाई क्या गुफ्तगू कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं। और ये जो एक अमूमन ज़ाहिर है कि उनके जो सरबराह हैं नहीं, इवन मैं उन्होंने अपने सर ये पे, भी मैं कह रहा हूँ, इवन ये जैसे कराची में या लाहौर में कोई ना कोई जो है वो डकैत या चोर पकड़े जाते हैं, लोग उधर ही उनको वो मार देते हैं। मतलब ये कोई चीज़ जो है, ये कोई मेरा ख्याल है उसकी कोई दो महज़ब माशरे हाँ में ये जी हाँ, चीज़ें उसकी एक्सेप्टेबल हाँ तो जी नहीं हाँ, है। उसकी दो वजूहत है जो आपने डाके शाके वाली बात की है, बाकी भी इसका मतलब ये है कि लोगों को निज़ाम इंसाफ पर एतमाद नहीं है। जी हाँ। वो कहते हैं जी हम मौके पे खुद ही इंसाफ कर लें, ये कौन सा, अगर इसने डाका मारा, जो डाकू आया है किसी के सारी ज़िंदगी जमा पूंजी लूट रहा है, तो उसे वैसे तो कानून को निपटना चाहिए, तो मॉब जो है वो कर लेता है इसका। लेकिन ज़ाहिर है कि जब तक हुकूमत या ऐसे लोगों को जो ख़ुद कानून हाथ में लेते हैं उनके ख़िलाफ़ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगर जब तक वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो जाती और वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचते, उस वक्त तक लोग जो है वो ज़रा एहतियात करेंगे। मगर ये लीडर्स को भी ख्याल करना चाहिए, एक तो अपनी सियासत में जो है वो इस्लाम को इस्तेमाल ना करें।
ये सबसे बड़ी जो ज़्यादती करते हैं, जो अपनी सियासत में इस्लाम को लेके आते हैं। अभी पिछले दिनों जो है एक छोटा सा बच्चा है, उसने भी वो अपना स्पीच की, और वो भी अल्लाह माफ़ी जो है वो भी अपना कोई ऐसी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं थी, जो मतलब वही ना, अगर देखे ना, उन्हें जिसमें उन्हें वो सुना बच्चा किया जाए। बच्चा जो है इमरान खान के वालदैन को जो है हमारी अजीम हस्तियों के साथ जो है वो अपना मिला उस रहे हैं, इन इन और सब का उनको इनकरेज कर रहे हैं, अपना जो पार्टी लीडर है। इनका देखें ना, जब पार्टी लीडर खुद नाउज़ुबिल्लाह अपने साथ या अपनी जद्दोजहद के हवाले जो है वो अंबिया के साथ करना शुरू कर दे कि जी अंबिया अल्लाह मियाँ का पैगाम लेके आए थे और उन्होंने पैगाम फैलाया, और इसी तरह आप मेरा पैगाम जो है हाँ, मुझे भी तो चुन लिया है, फिर मैं भी आपका कि पैगाम जी पे जाऊँ। मैं कोई, तो ये ये बड़ी बड़ी ज्यादती है। बहरहाल जी, ये अफसोसनाक है, और ये ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने होने तो चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज़, ये नहीं है कि उस पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं और साहिबुल राय भी हैं, और जिन्होंने दीन भी पढ़ा है, जिन्होंने मज़हब भी पढ़ा है। इसमें मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ से कोई अपना कोई मजम्मत या कोई उनका कोई इसकी तरफ से नहीं आया, मतलब वो उनके मेरा ख्याल है मतलब वो हैं अपना पसंद महात्मा है उनके महात्मा पीटीआई। तो नहीं है, वो पसंद करते हैं उनको, इमरान खान को। अगर आज वो इमरान खान के बाद खिलाफ बात कर ले तो आपको फिर अंदाज़ा है कि वो पीटीआई के लिए मौलवी तारिक जमील सब क्या बन जाएंगे। बहरहाल जी, पीटीआई वाले तो मैंने देखा है जी, वो अब पता नहीं वो किस किस्म की वो आज़ादी की, अभी खान साहब ने जो है वो देख रहा था, अब उन्होंने कहा जी पे अब अगर कोर्ट कुछ नहीं करती तो अगला जो इलेक्शन से रिलेटेड जो फैसला है वो अब सड़कों पे होएगा। तो सड़कों पे, ये हर वक्त सड़कों पे क्यों रहना चाहते हैं? मुझे तो ये सिर्फ जो है ना, ये एक बस वो पार्टी है, बस हले गुले वाली पार्टी है, डांस मुझे करो, नाचो गाओ, वो देखे ना। अब ये आज़ादी किस चीज़, किससे आज़ादी मांग रहे हैं, किस चीज़ की आज़ादी मांग रहे हैं? इनको आज़ादी जब ये वो जनरल बाजवा इनके साथ था, इनको उस वक्त आज़ादी नहीं मिली। जब साकिब निसार इनके साथ था, उस वक्त आज़ादी नहीं मिली। अब या तो ये आज़ादी उसको समझते हैं, वो जो कल परसों जो है खातून जो है वो भरना होके नंगा बिल्कुल डांस जो है वो चौक में कर रही थी उनके जलसे में, और उसमें हर किस्म के लोग थे, तो वहाँ पे खुले नशे करना, नंगे डांस करना, ये इसकी इस चीज़ को आज़ादी समझते हैं। बाजी अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह पनाह दे शैतान मरदूद से, जो ऐसे मौक़ों पर न तारी होता वाकई है। यार, बिल्कुल, ये तो ला हौला वला कुव्वत ही पढ़ना चाहिए ऐसी चीज़ें तो, और तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहरहाल ये माशरे जिस तरफ जा रहा है, और उसको देख के तो खौफ ही आता है। तो बाकी वो जो सड़कों वाली बात है, मुझे एकदम याद आई एक बात। इसी तरह पहले भी एक दफ़ा इन्होंने कहा था कि मैं सड़कों पे एहतजाज करूँगा, तो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा था हम सड़कें बनाते जाएंगे, तू एहतजाज करता जाई, ना सड़कें मुकनी है ना तेरा एहतजाज मुकेगा। हाँ, तो वो अभी इन्होंने पकड़ दकड़ भी शुरू कर दी है काफ़ी कोई सारे हाँ लोग की हैं। बनया वो अपना कल जड़ा ब्रिगेडियर मैं दी। ब्रिगेडियर की बीवी हूँ। हाँ हाँ, वो ब्रिगेडियर की बीवी साहिबा तो मेरा ख्याल है रात को रहा हो गई थी। कल इन्होंने मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में कोई मेरा ख्याल है 50 के करीब लोग पकड़े हैं। तो उसमें से जो हैं वो मेरा ख्याल जिनकी ज़रा अच्छी तगड़ी सिफारिश होगी, वो कोई 6 जो हैं उनको तो रहा कर दिया गया वो शख्सी ज़मानत के ऊपर। उसमें शायद वो ब्रिगेडियर साहब की बीवी भी थी, फादर सर्विस ब्रिगेडियर साहब की, जो कह रही थी मैं अरेस्ट हो गई हूँ। तो वो 6 को, तो बाकी जो है मेरा ख्याल है पता नहीं 45 या 46 के करीब लोगों को जो है उनको रिमांड करके जुडिशल करके उनको जेल भेज दिया है। उसके साथ साथ जो है वो अपना सरगोदा में भी वो खबरें आ रही थी पे, सरगोदा में भी कोई पीटीआई के जो हैं वो वर्कर्स के खिलाफ कोई क्रैकडाउन हो रहा है, उनके जो हैं उनको छापे मार के गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कोई गवर्नमेंट कोई खौफजदा हो गई है इनसे, क्या वजह है, ये क्यों कर रहे हैं ऐसे, या इनकी ये जो इस किस्म की आज़ादाना पॉलिसी है उससे कोई परेशान नज़र आते हैं? तो ये कल को नंगे सड़कों पर नाच करेंगे, नशे करेंगे, तो इनको पहले से कंट्रोल कर लो, ये क्या है? क्या कहा जा सकता है जी, ये पहले से कंट्रोल करना होता तो बहुत पहले ही इन्हें सड़कों पे आने ही ना देते। तुम ये दसो अपना मियाँ साहब कदों आ रहे ना। हाँ, मियाँ साहब का तो वो कल शहबाज शरीफ से आपने देखा है, वो एक कोई जर्नलिस्ट था जिसका उन्होंने सवाल नहीं लिया, मगर वो मुसलसल जो है एक ही सवाल करता रहा जी, मियाँ साहब कब आ रहे हैं, मियाँ साहब कब आ रहे हैं। मगर मैं एक चीज़ देख रहा था, वो यही सवाल जो है आज परवेज़ इलाही से भी हुआ, मुन्नस इलाही कब वापस आ रहा है। वो कहते हैं जी जो मियाँ साहब वापस आएंगे तो भी आ जाएगा। मियाँ साहब ने तो एक तो वो कड़ी शर्त रखी हुई है, लेकिन असल जो उनके कानूनी रुकावटें हैं, और वो भी तकरीबन मराहल दूर हो रहे हैं। वो जो सेनेट ने बिल पास किया रिव्यू का, तो बेसिकली वही है ना कि रिव्यू मिल सके उन्हें, जो उनके खिलाफ सजा हुई है उनको नाअहल करार दिया हुआ है। तो जैसे ही ये सारी बहरहाल जी, रिव्यू का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ उन्हें आना चाहिए जी, आए जी यहाँ पे। यहाँ पे कौन पूछता है जी? कल को आए यहाँ पे, जो है उनके लिए जो है वो रायविंड का जो घर है उसको सब जेल डिक्लेयर कर दें, वो तो हुकूमत के हाथ में है ना। आराम से अपने घर में रहें, अपील शपील करते रहें।
मतलब ये तो पता नहीं मुझे। बाकी जो है ये अपोजिशन जो है या जो उनकी मुखालफ पार्टी है वो जो मर्जी शोर डालती रहे, उनको आना चाहिए, आके अपना किरदार अदा करना चाहिए सियासत में। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, उन्हें आना चाहिए और अपना किरदार अदा करना चाहिए, और हमें भी अब इजाज़त लेनी चाहिए। जी हाँ, आज इतवार का दिन है, आज हमारे पास तो यही कुछ था। नहीं, काफ़ी अपना मसाला लाहौर होता है, चीफ जस्टिस साहब मिल गया और कल क्या कुछ होने जा रहा है। तो अल्लाह खैर करे, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।